जब बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े खिलाड़ियों के ईटीएफ से पैसा बाहर निकल रहा था, तब सोलाना ईटीएफ में रिकॉर्ड तोड़ निवेश क्यों हुआ? नवंबर में सोलाना ईटीएफ में लगभग $400 मिलियन का शुद्ध प्रवाह देखा गया, जो लगातार 20वें दिन की सकारात्मक वृद्धि है। यह दर्शाता है कि संस्थागत निवेशक अब इसे एक उपज उत्पादक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। ये बदलाव सोलाना की गति, मापनीयता, डीफाई और आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन क्षमता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, जिससे बाजार में जोखिम लेने की भूख वापस आ रही है। कल्पना कीजिए, अगर एआई भी ब्लॉकचेन की तरह एक नई डिजिटल क्रांति ला दे तो क्या होगा? व्हाइट हाउस ने जेनेसिस मिशन लॉन्च किया है, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा एक विशाल एआई कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य सुपर कंप्यूटर और एआई को जोड़कर वैज्ञानिक खोजों को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी बीच क्रिप्टो बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। बीटीसी, ईटीएच और एसओएल जैसे प्रमुख कॉइन में उछाल आया। हालांकि ईसीबी ने स्टेबल कॉइन से वित्तीय स्थिरता के जोखिमों के प्रति आगाह किया है। एक ऐतिहासिक कदम में टेक्सास अपने खजाने के लिए बिटकॉइन खरीदने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। राज्य ने ब्लैकरॉक के IBIT ETF के माध्यम से $5 मिलियन का प्रारंभिक निवेश किया, जिसकी औसत खरीद कीमत $87,000 थी, जो कुल $10 मिलियन के आवंटित बजट का हिस्सा है। यह कदम मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और संपत्ति विविधीकरण के लिए एक रणनीतिक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, और इसका उद्देश्य भविष्य में स्व कस्टडी की ओर बढ़ना है, जिससे अन्य राज्यों को भी डिजिटल संपत्ति अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। क्रिप्टो समुदाय में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या JP मॉर्गन सच में माइक्रो स्ट्रैटेजी को शॉर्ट कर रहा है? आरोप है कि बैंक ने MSCI इंडेक्स से बाहर करने की पुरानी खबर को फिर से इस्तेमाल करके MSTR की बिक्री को बढ़ावा दिया, जिसे समुदाय समन्वित हमला कह रहा है। इस पर क्रिप्टो समुदाय ने JP मॉर्गन के बहिष्कार का आह्वान किया है और इसे गेमस्टॉप शॉर्ट स्क्वीज से तुलना कर रहा है, जो पारंपरिक वित्त और डिजिटल संपत्ति अर्थव्यवस्था के बीच गहरे वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है। बिटकॉइन माइनिंग में लाभ घट रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ माइनर कंपनियों के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं? नेटवर्क हैशरेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और बिटकॉइन की कीमत गिरने से माइनिंग की लाभप्रदता कम हो गई है, जिससे उपकरण रिकवरी का समय 1200 दिनों से अधिक हो गया है। हालांकि JPMorgan के अपग्रेड और AIHPC सौदों के कारण क्लीनस्पार्क और साइफर माइनिंग जैसे प्रमुख माइनर स्टॉक में तेजी आई है, जो भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। अगर आप डोज कॉइन में अपनी कमाई को दोगुना करने का सोच रहे हैं तो रुकिए। एक नया 2x लीवरेज ETF आ गया है, पर इसके जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है। 21 शेयर्स ने TXXD नामक यह ETF लॉन्च किया है, जो डोज कॉइन की दैनिक चालों का दोगुना प्रदर्शन देने का वादा करता है, 1.89% शुल्क के साथ। ये स्पॉट मार्केट की जटिलताओं के बिना लीवरेज्ड एक्सपोजर देता है। ये केवल अल्पकालिक व्यापारियों के लिए है, क्योंकि दैनिक कंपाउंडिंग के कारण प्रदर्शन कई दिनों में तेजी से भिन्न हो सकता है। ये मीम कॉइन अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने का संकेत है। अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो बाजार में निवेश कर रहे हैं तो इस खबर पर ध्यान दें। बिटकॉइन दिग्गज स्ट्रैटेजी ने अपनी शेयर कीमत में 38% की गिरावट के बाद बिटकॉइन खरीदने की अपनी योजना अस्थायी रूप से रोक दी है। ये कंपनी की वित्तीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, खासकर जब MSCI इंडेक्स से संभावित निष्कासन और $11.60 बिलियन के बहिर्वाह की चेतावनी दी गई है। स्ट्रैटेजी, जो 650,000 बिटकॉइन रखती है, अब सामान्य स्टॉक जारी करने के बजाय लाभांश भुगतान वाली पसंदीदा शेयरों के माध्यम से पूंजी जुटा रही है। क्रिप्टो बाजार में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव आया है, जिसे देखकर बिटकॉइन निवेशक भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि इथेरियम ने 7 साल बाद बिटकॉइन को स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में पछाड़ दिया है। अगस्त 2025 में इथेरियम ने केंद्रीय एक्सचेंजों पर $480 बिलियन का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया, जबकि बिटकॉइन $401 बिलियन पर रहा, जो निवेशकों की बदलती भावना को दर्शाता है। ये महत्वपूर्ण बदलाव संस्थागत निवेशकों की बढ़ती रुचि, ETHEREUM के प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में संक्रमण और ETF में भारी प्रवाह के कारण हुआ है। आम धारणा के विपरीत इथेरियम के दीर्घकालिक धारक आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, फिर भी इसकी कीमत $2,800 के आसपास स्थिर है। नए पूंजी प्रवाह की कमी और व्यापक आर्थिक दबावों के कारण $3,000 तक पहुंचने की इसकी राह अनिश्चित बनी हुई है, जिससे संभावित परिसमापन का जोखिम बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा पूंजी के साथ ये $3,000 से नीचे समेकित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण उछाल के लिए नए निवेशकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा लेवरेज वाइपआउट हुआ है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक झटका है या एक नए चक्र की शुरुआत? हाल ही में बिटकॉइन $88,000 से ऊपर चढ़कर $87,000 के नीचे गिर गया, फिर $86,000 के स्तर पर वापस आया। विश्लेषकों का मानना है कि यह संस्थागत निवेश नियामक स्पष्टता और तकनीकी प्रगति जैसे कारकों से प्रेरित है। ओपन इंटरेस्ट में गिरावट और अत्यधिक डर के बावजूद कुछ विशेषज्ञ इसे बाजार के लिए एक स्वच्छ सेटअप और संभावित उछाल का संकेत मानते हैं। हालांकि मंदी का दबाव अभी भी बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अवैध क्रिप्टो माइनिंग ने एक देश को अरबों डॉलर का चूना लगाया है?
मलेशिया में बिजली चोरी का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। मलेशिया की बिजली कंपनी टीएनबी को पिछले 4 सालों में अवैध क्रिप्टो माइनिंग के कारण $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 2020 से अब तक लगभग 14,000 ठिकानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। अधिकारी अब इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ बिजली चोरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा नेटवर्क के लिए एक बड़ा वित्तीय और परिचालन जोखिम है। ये दिखाता है कि कैसे बिना विनियमन के क्रिप्टो माइनिंग बड़े पैमाने पर समस्याएं पैदा कर सकती है। ये चौंकाने वाला है। एक प्रमुख बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटर $100 मिलियन में बिक्री पर विचार कर रहा है, जबकि उसके संस्थापक पर संघीय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। क्रिप्टो डिस्पेंसर्स के संस्थापक फिरस ईसा पर $10 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसमें वायर धोखाधड़ी और नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन को क्रिप्टो करेंसी में बदलना शामिल है। ये घटना क्रिप्टो एटीएम उद्योग पर बढ़ते नियामक दबाव और धोखाधड़ी जोखिमों को उजागर करती है, जिससे कंपनियों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है।